नमस्ते दोस्तों, मैं शरद तायडे आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 10वीं कक्षा हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 10वीं का जो दूसरा पाठ है उस पाठ का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, दूसरा पाठ है लक्ष्मी। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ के माध्यम से लेखक गुरबच्चन सिंह ने हमें एक प्रकार का बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। हमारे आजू बाजू हम अलग अलग प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। वह प्राणी, वह पशु हमारे जीवन का एक भाग बन जाते हैं। दोस्तों, उसमें बिल्ली, कुत्ता, बैल, गाय, भैंस, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्राणियों पशुओं का पालन मनुष्य अपने जीवन में अपने साथ करता है और उनको अलग अलग प्रकार के नाम भी देता है। इसी प्रकार का आज यह पाठ है। इस पाठ में जो दूसरा पाठ है लक्ष्मी, इस पाठ में लेखक गुरबच्चन सिंह ने एक गाय के जीवन का वर्णन किया है। एक गाय जब अपने मालिक के यहाँ होती है, वह बछड़ों को जन्म देती है, दूध देती है और इस प्रकार से उस परिवार का गुजारा होता है। तब उस गाय का उस परिवार में जो महत्वपूर्ण स्थान रहता है वह इस पाठ के माध्यम से लेखक ने व्यक्त किया है। लेकिन जब वही गाय बूढ़ी हो जाती है, वह दूध देती नहीं है, उसे खिलाना महंगा पड़ जाता है, तब जो परिस्थितियां निर्माण होती है, जो अलग अलग प्रकार की विपत्तियां उस गाय के ऊपर आती है, उसका वर्णन भी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किया है। दोस्तों, लक्ष्मी हमें हमारे आजू बाजू, हमारे गांव, हमारे शहर, अलग अलग हिस्सों में हमें दिखाई देती है। इस लक्ष्मी पर इस प्रकार के दिन, यानी उस गाय पर उस प्रकार की परिस्थितियां किस वजह से आती है, यह इस पाठ के माध्यम से गुरबच्चन सिंह ने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, चलो आज हम लेखक का परिचय कर लेते हैं। यह एक सुप्रसिद्ध कहानीकार है। इनका जो साहित्य है वह मुक्त लेखन प्रकार का साहित्य है। इनकी साहित्य की जो भाषा है वह सरल है, सादी है और दिल को भिड़ने वाली है। दोस्तों, इसी वजह से उनका साहित्य रोचक बना है। उनका साहित्य, उनकी कथाएं पढ़ने को व्यक्ति उल्लासित हो जाता है। वह उनकी कथाओं को पढ़ने लगता है, उनकी कथाओं में उसे आनंद मिलने लगता है और ऐसे अपनी कथाओं से, अपने साहित्य से दुनिया का मनोरंजन करने वाले, भारत का मनोरंजन करने वाले, वाचकों का मनोरंजन करने वाले लेखक ने इस प्रकार से अपने साहित्य से लोगों के मन में उनका स्थान निर्माण किया है। दोस्तों, यह जो प्रस्तुत पाठ है यह संवादात्मक पाठ है। इस पाठ में अलग अलग प्रकार के संवाद है, अलग अलग प्रकार के पात्र है। लक्ष्मी का पात्र है, उसके मालिक का पात्र है, उसके बेटों का पात्र है, करामत अली का पात्र है, उसकी बीबी का पात्र है और वह प्राणियों के प्रति जो व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती है, जो भूत दया होती है, उसे व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है कि व्यक्ति ने एक पशु से, एक गाय से, एक प्राणी से किस प्रकार से अपना व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार से उनसे प्यार करना चाहिए। यह इस कथा के माध्यम से लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। वह प्राणियों को किस प्रकार से हमें संभालना चाहिए, यह एक संदेश देते हैं। जो प्राणी
जो पशु हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं, हमारे परिवार की आर्थिक गतिविधियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, जिनके दूध से, जिनके गोबर से, जिनके बछड़ों से, जिनके बच्चों से हमारी उन्नति होती है, उन पशुओं के साथ व्यक्ति का व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, प्यार भरा होना चाहिए, दयापूर्ण होना चाहिए और उसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसकी जो हमारे ऊपर उसने उपकार किए हैं वह उपकार हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। यह इस पाठ के माध्यम से प्राणियों के पालन पोषण का कर्तव्य हर एक व्यक्ति का मानवता का है और यही मानवता का गुण हमें सिखाने का प्रयास इस छोटी सी कथा के माध्यम से लेखक ने किया है। चलो दोस्तों, आज हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी, यह जो पाठ है दोस्तों, इसमें किस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में क्या क्या घटित होता है, यह हमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है, उसे आज हम समझते हैं। चलो तो दोस्तों, आज हम पहले परिच्छेद से लक्ष्मी पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें किस परिस्थितियों में प्राणियों पर क्या विपत्तियां आती है, वह व्यक्ति की मानवता किस प्रकार से समाप्त हो जाती है, यह हमें आज देखना है। चलो शुरुआत करते हैं पाठ को। उस दिन लड़के ने तेश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। तेश में यानी गुस्से में आकर, तेश यानी गुस्सा। दोस्तों, यह जो शब्द है तेश, गुस्सा, गुस्से में आकर उस लड़के ने उसके पीठ पर डंडे बरसा दिए और दोस्तों वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। लक्ष्मी यानी कौन? लक्ष्मी यानी एक गाय है, एक गौवा का नाम है, गौ माता का नाम है और उस परिवार का एक वह भाग है। लेकिन उस गौवा को उस परिवार के एक लड़के ने क्यों पीटा, यह हमें आज समझने का प्रयास करना है। वह बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती, फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। जो गाय कभी किसी को मारती नहीं थी, सिर हिलाती नहीं थी, आज उस गौवा पर ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि वो हर किसी को देखकर उछलती कूदती है, सिर हिलाती है। जिस रस्सी से बांधा है वह रस्सी तोड़कर खुद को आजाद करने का प्रयास करती है। यही हमें इस पहले परिच्छेद में समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसे उस लड़के ने बुरी तरह से पीटा था और उसे ऐसा लगता था कि हर कोई अभी उसे आकर पीटेगा, इसलिए वह भयभीत थी, घबराई हुई थी और जो भी उसके पास जाता उसके लिए वो खुद को बचाने के लिए क्या करती थी, सिर हिलाती थी, मारने की कोशिश करती थी, उछलती कूदती थी और गले की रस्सी तोड़कर आज़ाद होने की कोशिश करती थी। आज़ाद यानी स्वतंत्र, वह वहाँ से भागने का प्रयास करती थी। दोस्तों, यह इस परिच्छेद में दिया गया है। आगे देखो, करामत अली उधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। करामत अली वह गौवा का मालिक है और उसके लड़के ने उसे क्या किया है, पीटा है, गौवा को पीटा है। करामत अली किस बात से अस्वस्थ था? क्योंकि उसके बेटे ने गौवा को पीटा था। करामत अली के दिल में गौ माता के लिए जो जगह थी वह उसकी अस्वस्थता को दर्शाती है। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आ गया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा।
लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। दोस्तों, जिस जगह पर उसे मार पड़ी थी उस जगह पर करामत अली अस्वस्थ यानी वो बीमार था, लेकिन वो उस जहाँ पे वो सोया था चारपाई पे यानी खटिया पे, वहाँ से उठता है और गौवा के पास चलते चलते जाता है और धीरे से उसके बथान यानी गोठा में जाकर उसके माथे पर हाथ फेरता है, पुचकारता है। होले से उसके पीठ पर जहाँ डंडे बरसाए थे उस पर वह अपने हाथ प्यार से फिराता है, इसलिए वह सिरहन सी दौड़ गई। उस लक्ष्मी के शरीर में उस बहुत अच्छा लगा उसको, क्योंकि वह जो घाव थे, जो डंडे की मार उसके पीठ पर पड़ी थी, उससे जो वहाँ पे एक प्रकार का सूजन आया था, वह करामत अली के हाथ फेरने से उसे महसूस हुआ। प्यार भरा स्पर्श उसने समझा। फिर आगे देखो, वह कमदत ने कितनी बेदर्दी से पीटा। करामत अली ने जब उसकी पीठ पर हाथ फेरा तब उसको ध्यान में आया कि कमबख्त उसके बेटे ने उसे कितनी बेदर्दी से पीटा। उसकी बीबी रामजनी बोली, करामत अली की बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन यानी मलम, बेचारी को आराम मिलेगा। रमजानी ने क्या किया, अपने पति, उसके जो पति है करामत अली, उसको एक मरहम दिया, रोगन दिया और कहा कि बेचारी के पीठ पर लगा दो, उसे आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के 2 हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है। गुस्सा आता है और वो बोलता है कि इसी लाठी से अगर रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए तो क्या इस तरह किसी को पीटा जाता है। रमजनी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। इस वाक्य में उसको पीटने की वजह हमें समझ में आती है। उस बेटे ने उस लक्ष्मी को यानी गौवा को क्यों पीटा, क्योंकि उसने आज भी दूध नहीं दिया। दोस्तों, अगर एक पशु वो बूढ़ा हो जाएगा तो वह दूध नहीं दे सकता, और वो दूध न देने की वजह से करामत अली के बेटे ने उसे पीटा था। और यह बात रमजनी ने करामत अली को बताई कि उसने लक्ष्मी को क्यों पीटा। फिर दोस्तों, इसी प्रकार हमें आज समझ में आया है कि लक्ष्मी जब तक दूध देती थी तब तक उस परिवार में उसका स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि उस परिवार का अर्थचक्र उस लक्ष्मी की अलग अलग कार्यों पर निर्भर करता था। वो दूध देती थी, गोबर देती थी, बछड़े देती थी, और उससे वो उस परिवार को उत्पन्न मिलता था और परिवार का जो अर्थचक्र था वो चलता था। लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई तो वो दूध नहीं देती थी, इसलिए उस पर क्या उस परिवार के बेटे ने बिताई, यह हमें बताने का प्रयास किया। दोस्तों, इस पाठ के इस इतने भाग पर आपको बोर्ड के परीक्षा में 4 कृतियां पूछी जा सकती है और उन चारों कृतियों का उत्तर आपको देना है। वो 4 कृतियां किस प्रकार से होगी, देखो हम आप समझ लेते हैं। अभी लक्ष्मी पर जो लक्ष्मी के व्यवहार में कौन से बदलाव आए, लक्ष्मी के व्यवहार में आने वाले बदलाव। अभी देखो दोस्तों, यह बदलाव है, यह हमें लिखने हैं 4 मुद्दों में। पहला होगा कृतियों में 1, 2, 3 और यह 4। अभी लक्ष्मी में क्या बदलाव दिखे, तो वह भयभीत और घबराई हुई थी, यह पहला बदलाव। दूसरा, उसके पास जो भी जाता उसे वह सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती। तीसरा बदलाव, वह उछलती कूदती थी। और चौथा बदलाव, रस्सी तोड़कर आज़ाद होने का प्रयास करती थी। इस प्रकार से अगर
इस प्रश्न के उत्तर इस 4 पॉइंट में लिखे तो यह 2 मार्क के लिए आपको परीक्षा में पड़ेगा और इसके 2 पैकी 2 अंक आपको मिलेंगे। दोस्तों, लक्ष्मी के व्यवहार में बदलाव लाने वाले घटक किंवा लक्ष्मी के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ, तो यह 4 पॉइंट आपको इस आकलन कृति में लिखने हैं। दूसरी कृति इस उतारे पर पूछी जा सकती है। और करामत अली लक्ष्मी की किस प्रकार से सेवा करता है, वह 4 पॉइंट इस उतारे में है। वो क्या करता है, उसके पास जाता है, उसके पीठ पर हाथ फिराता है, पुचकारता है, और ऐसे उन सवालों का जवाब आप लिखकर वहाँ भी 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, तीसरी कृति व्याकरण कृति की आपको पूछी जाएगी और चौथी जो कृति है वह चौथी कृति रहेगी स्वमत की। आपका उस पर खुद का मत व्यक्त करना होगा। जैसे अभी यह 2 अंकों के लिए रहेगी, 2 गुणों के लिए। समझो इसमें क्या पूछ सकते हैं कि मानवता का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, मानव का पशु प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर ऐसा सवाल पड़ा तो उस सवाल को स्वमत के माध्यम से आपको बताना होगा। इस प्रकार से दोस्तों, ऐसे परिच्छेदों पर 4 प्रकार की कृतियां आपको एसएससी बोर्ड के हिंदी विषय के पेपर में पूछी जाएगी। और इसी प्रकार से आपको इस पाठ का आकलन करना है, इस पाठ को समझना है और उसकी कृतियों को लिखकर पूर्ण रूप से अंक प्राप्त करने हैं। दोस्तों, आगे का जो पाठ है हम अगले वीडियो में देखेंगे।